हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में आज चैप्टर व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की विधियां बताऊंगी। व्यक्तित्व मापन की विधियां मैं इससे पहले वीडियो में शुरू करा चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के बारे में बताया था कि प्रक्षेपी विधियां या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं। प्रक्षेपी विधियां जो हैं वो एक तरीके का व्यक्तित्व मापन की वो विधियां हैं जिसमें कि कुछ अस्पष्ट सी स्थिति प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत की जाती है, किसी चित्र के रूप में, किसी कहानी के रूप में, और व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व संरचना के आधार पर उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है। जैसे रोषाशाही धब्बा परीक्षण का वर्णन किया गया था इससे पहले वीडियो में कि शाही के धब्बे कुछ कार्ड्स पर डालकर कुछ चित्र बना दिए जाते हैं और उन कार्ड्स को एक एक करके प्रयोज्य के सामने रखा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि इस कार्ड पर उसको क्या दिखाई दे रहा है, और उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरी एक जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी वो थी मरे द्वारा निर्मित थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, संबोध परीक्षण, प्रसंग बोध परीक्षण। इसमें कुछ कार्ड्स पर कुछ कहानियाँ लिखी हुई होती है, कुछ चित्र बने हुए होते हैं और उन चित्रों को देखकर व्यक्ति को कहानी बनानी होती है। और वो कहानी जिस तरह से बनाता है उसमें जैसे हीरो है, जो नायक है, वो क्या काम कर रहा है, कहानी में क्या घटित हो रहा है, कहानी का एंड क्या होगा, इन चीज़ों को लेकर जब व्यक्ति कहानी बनाता है तो उस कहानी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। अगली जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है या जो प्रक्षेपी विधि है वो है बाल आत्मबोधन परीक्षण, या इसको कहते हैं CAT, चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट। ये TAT की तरह से ही है, परंतु ये बच्चों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण का निर्माण बेलक ने 1954 में किया और इस परीक्षण के द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इस परीक्षण में भी प्रयोज्य को कहानी लिखनी होती है और कहानी लिखने में इसमें मानव चिन्हों के स्थान पर पशु पक्षी जानवरों के चित्र दिखाई देते हैं, क्योंकि जो बच्चों के लिए क्योंकि ये बनाया गया है तो बच्चों से के आयु को देखते हुए इस तरह के चित्र लिए जाते हैं। ये परीक्षण 11 वर्ष के बालकों के लिए है और क्योंकि बालक जो है जानवरों के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं या उनके साथ घुल मिल जाते हैं, उनको पसंद करते हैं, इसीलिए अधिकतर इन चित्रों में जानवरों के चित्र लिए गए हैं। और इसमें भी 10 कार्ड्स हैं जो सभी बालक बालिकाओं के लिए होते हैं। 10 कार्ड्स को एक एक करके बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उससे कहा जाता है कि उसे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है वो उस बारे में बताए, और उस चित्र में नायक कौन है, हीरो कौन है, हीरो क्या कर रहा है, कहानी क्या है और उसमें क्या घटित हो रहा है, पहले क्या घटित हो चुका है, कहानी का अंत क्या होगा। इस संदर्भ में बच्चे को कहानी लिखनी होती है कार्ड्स पर और कहानी के आधार पर ही फिर उसका जो है वो व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा जो अगला जो परीक्षण है वो है मोजैक परीक्षण, मोजैक टेस्ट। मोजैक का मतलब है पच्चीकारी की बनावट। पच्चीकारी एक प्रकार की रंगदारी या डिज़ाइन को कहते हैं। इंग्लैंड की मार्गरेट लोवेन फील्ड ने 1929 में इस परीक्षण का निर्माण किया। इस परीक्षण में 6 प्रकार के रंग और 5 प्रकार की आकृतियों वाले एक से आकार के चपटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं और उन टुकड़ों से परीक्षार्थी को विभिन्न प्रकार के पच्चीकारी के रूप में डिज़ाइन बनाने होते हैं। और इस परीक्षण में मान्यता ये है कि पात्र द्वारा बनाई गई आकृति में उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का प्रक्षेपण होता है। तो इसमें रंगों के आधार पर, विभिन्न आकृतियों के आधार पर डिज़ाइन बनाने होते हैं बच्चे को और उन व्यक्ति को, और उनके आधार पर
उनके आधार पर व्यक्ति की व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। इसको मोज़ेक परीक्षण कहा गया है। अगला जो परीक्षण है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में, वो है मानव आकृति चित्रण, ड्रॉ ए मैन टेस्ट। मानव आकृति बनाना व्यक्तित्व के भीतरी द्वंद्वों तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावकारी उपाय है। इसमें व्यक्ति को मानव की आकृति बनानी होती है। ये परीक्षण गुडएनफ ने 1926 में किया। 1928 में इसका संशोधित रूप निकाला और इसमें प्रयोज्य को रबर, पेंसिल और एक सफ़ेद कागज दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि एक आदमी बनाओ। यह परीक्षण व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी दिया जा सकता है। एक चित्र बना लेने पर पन्ना पलटकर प्रयोज्य से कहा जाता है अब स्त्री या लड़की बनाओ। मतलब दोनों को बनाने के लिए कहा जाता है। यदि पहले स्त्री बनाई है तो अब पुरुष या लड़का बनाने को कहा जाता है। तो इसलिए इसका मानव आकृति चित्रण या ड्रॉ ए मैन टेस्ट कहा गया है। और मानव आकृति जैसे वो बनाता है व्यक्ति, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया जाता है। जैसे सिर, मुंह के जो भाव उसने बनाए चित्र में, उसको देखकर, जैसे क्रोध का अगर भाव बनाया है तो वो चित्र से पता चल जाता है कि किस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है या उसको भय महसूस हो रहा है, किस प्रकार का संवेग उसको अनुभव हो रहा है। ये जो वो चित्र बनाता है मानव की, उसके आधार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी तरह से देखा गया है कि जो मस्तिष्क के रोगों से ग्रसित जो प्रयोज्य हैं, जो व्यक्ति हैं, वो जो सिर का आकार जब बनाते हैं, वो सिर का आकार विकृत बनाते हैं, मतलब सामान्य ना बनाकर उसको या तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा बनाते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनके स्वयं के साथ किसी न किसी तरह की कोई मानसिक विकृति है। इसी प्रकार से आँखों के आकार से भय का पता चलता है, आश्चर्य का पता चलता है, अपराध के भाव का पता लगता है। और इसी प्रकार से नाक, बाल, मुख, धड़, कंधे आदि के आकार की आधार पर किस प्रकार का आकार उसने बनाया है, उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। अगली जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो है रोज़ेनवाइग पीएफ स्टडी। रोज़ेनवाइग ने इस परीक्षण को 1949 में बनाया। इसमें 24 कार्टून फिल्म है जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ इस ढंग से व्यवहार करते दिखाया जाता है कि दूसरा व्यक्ति उसके व्यवहार से कुंठा अनुभव करे। ये एक तरीके से कुंठा का मापन करने का एक परीक्षण है। फ्रस्ट्रेशन का मापन करते हैं जिसमें, और प्रयोज्य को इसमें ये बताना होता है कि ऐसी परिस्थिति में कुंठित जो व्यक्ति है वो कैसा व्यवहार करेगा। तो इस तरह के जो कार्टून्स हैं, ये 24 कार्टून फिल्म हैं। कार्टून के माध्यम से प्रयोज्य को उसमें उत्तर देना होता है, वो बताना होता है कि कुंठित व्यक्ति, और ये माना जाता है कुंठित व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा, इसका मतलब जो प्रयोज्य है वो उस व्यवहार के साथ आइडेंटिफिकेशन कर रहा है या उस व्यवहार के तरह ही वो भी व्यक्ति व्यवहार करेगा। इसके अलावा अगला जो है वो है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण में कुछ अधूरे वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं प्रयोज्य के सामने, और उन अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग एबिंगहॉस ने अपने प्रयोगों में किया और उसने ये बताया कि जब व्यक्ति अधूरे वाक्यों को पूरा करता है तो जो वो शब्द लिखता है, जो ये वो वाक्य बनाता है, उसमें वो अपने व्यक्तित्व, अपनी भावनाओं, अपनी कुंठाओं को प्रदर्शित करता है अनजाने में। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण इस तरह से। अगला है शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन मेथड। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने 1879 में किया और व्यक्तित्व मापन करने के लिए 75 शब्दों की एक सूची बनाई। बाद में यूंग ने 1910 में मानसिक ग्रंथियों को जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया। इसके बाद मरे और मॉर्गन ने भी इस विधि का उपयोग किया। इस परीक्षण को करते समय शब्दों की एक सूची
परीक्षार्थी के सामने रखी जाती है और प्रत्येक शब्द जब उसको पढ़कर सुनाया जाता है तो परीक्षार्थी को उस शब्द को सुनकर तुरंत ही उससे जो उसके दिमाग में जो उस शब्द को सुनकर जो दूसरा शब्द आता है वो बताना होता है और उसका जो ये प्रतिक्रिया शब्द है उसको उसको और समय को नोट कर लिया जाता है कि कितने समय में उसने वो प्रतिक्रिया दी और उसकी दी हुई जो प्रतिक्रियाएं हैं उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। इसी प्रकार से एक परीक्षण है संसार परीक्षण या वर्ल्ड टेस्ट। ये परीक्षण शार्ट और ब्यूलर ने बनाया और इसके द्वारा बच्चों की सांवेगिक जो बाधाएं हैं, जो सांवेगिक परेशानियां हैं, उनको जाना जा सकता है। इस परीक्षण सामग्री में 15 श्रेणियों में बटे हुए 232 नग हैं। नग का मतलब कुछ मतलब डिज़ाइन है जो मकान, पेड़, बाड़, सामान्य जन, वर्दीधारी पुलिस, कुत्ते, पुल, कार, रेल, नाव, वायुयान आदि आकार में होते हैं। तो ये सभी लकड़ी के बने हुए उपयुक्त रंगों में रंगे होते हैं और विश्लेषण करने के लिए 6 बातें देखी जाती हैं। इनमें से उसको चुनाव करना होता है वर्ल्ड टेस्ट में, मतलब छांटने होते हैं कि उसको जो जिस प्रकार के भी नग उसको पसंद होते हैं वो व्यक्ति छांटता है। उसमें यह देखा जाता है व्यक्तित्व का विश्लेषण करते समय कि उसने किन नगों का चुनाव किया, उनकी मात्रा क्या है, उनकी संख्या क्या है, उनमें विविधता है या एक समान ही नग उसने सेलेक्ट किए हैं और आकार उनका क्या है। इस आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार से अगला जो वो है मनोनाटक या साइकोड्रामा, जिसको कहते हैं कि खेल विधि का उपयोग करके व्यक्तित्व का विश्लेषण करना। इस विधि का उपयोग फ्रॉयड ने सबसे पहले किया और विशेष रूप से जो मानसिक रोगी है या विशेष रूप से जो बच्चे हैं और जो भाषा ना जानने वाले लोग हैं उनके व्यक्तित्व का मापन इस विधि से किया जाता है। इसमें प्रयोजकों को एक नाटक खेलने के लिए दिया जाता है, विभिन्न पात्र बनाए जाते हैं और सबकी अलग अलग भूमिका होती है। अपनी भूमिका करते समय प्रयोज्य अनजाने में ही अपने मानसिक द्वंद्व, अपनी व्यक्तित्व विशेषताओं जैसे क्रोध, विषाद, अकेलापन, इनको प्रकट कर देता है। तो ये खेल विधि के द्वारा, साइकोड्रामा के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अगली जो है वो है खेल विधि या प्ले मेथड। खेल विधि का उपयोग विशेष रूप से बच्चों के लिए किया जाता है कि इसमें ये देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार के खिलौने चुनता है, वो किस प्रकार खेलता है, कितनी तोड़फोड़ करता है, कौन से खेल अधिक खेलता है। इस प्रकार के निरीक्षण करके उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। तो ये 10 प्रकार की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी प्रक्षेपी विधियों की क्या क्या विशेषताएं हैं और प्रक्षेपी विधियों की कौन कौन सी कमियां हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।